मामला सामने आया है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। यहां पारिवारिक विवाद के बाद एक नाना ने अपने 3 साल के नवासे की हत्या कर दी। व्यक्ति ने अपने ही घर में परिजनों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वारदात में कुल्हाड़ी से वार करने की वजह से उसकी युवा बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं 3 साल के नवासे की मौत हो गई। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सेंट्रल जेल के पीछे स्थित मदारेश्वर कॉलोनी में गुरुवार देर शाम पारिवारिक विवाद ने उस समय भयावह रूप ले लिया जब एक नाना ने गुस्से में आकर अपने ही 3 साल के नवासे असलन की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और बेटी काजल पर भी हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल काजल को जिला अस्पताल से उदयपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के बाद वो शुक्रवार को बांसवाड़ा लौटी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी शौकत का सुबह से घर में विवाद चल रहा था। सुबह पड़ोसी से आने जाने के रास्ते को लेकर विवाद हुआ। इसी बीच उसने अपनी पत्नी पर ईंट फेंक दी, जिससे वो घायल हो गई। शाम करीब 6 बजे जब शौकत लौटा तो शौकत की 2 बेटियों में से एक ने मां से मारपीट पर पिता को खरी खोटी सुनाई। कुछ देर बाद दूसरी बेटी काजल ने भी वही बात दोहराई। इससे नाराज होकर शौकत आवेश में आ गया। फिर घर में रखी कुल्हाड़ी उठा ली और बेटी और नवासे पर वार कर दिए। वार से दोनों लहूलुहान होकर गिर पड़े। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। पड़ोसियों ने बिना देर किए दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने असलन को मृत घोषित कर दिया। काजल की हालत नाजुक होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया। अरे घटना ये हुई है कि घर पे झगड़ा हो रहा था, तो झगड़े के अंदर रहने नाना ने नवासे को, उनकी खुद की बेटी को 27 साल की लड़की है, उसको कुल्हाड़ी से मारा। तो ये इसमें बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र है 3 साल। बच्चे की मौत हो गई? बच्चे की मौत हो गई। हत्या के बाद शौकत खून से सनी कुल्हाड़ी के साथ घर में ही बैठा रहा। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे डिटेन कर लिया। पूछताछ में उसने कहा कि मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, गुस्से में सब हो गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई जब परिजनों ने मृत घोषित किए गए बच्चे के शरीर में हलचल महसूस की। तत्काल ईसीजी कराया गया, लेकिन चिकित्सकों ने पुष्टि की कि बच्चा मृत है। कल दिनांक 6/11/2025 को सूचना मिली कि श्री शौकत निवासी जेल रोड के पीछे बांसवाड़ा ने एक कुल्हाड़ी से अपने दोहिते व पुत्री को चोट पहुंचाई, जिससे दोहिते श्री असलन की मृत्यु हो गई है, वह पुत्री घायल हुई है। सूचना मिलते ही हमने उच्चाधिकारी को हालात निवेदन किए। उनके श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए टीमों का गठन कर सबसे पहले आरोपी श्री शौकत खान को डिटेन किया। वह एक टीम हॉस्पिटल पहुंचकर घायल श्रीमती काजल का इलाज कराया। वह मृतक बालक असलन की डेथ बॉडी को मोर्चरी बांसवाड़ा में रखाई। काजल को इलाज हेतु एमजीएस बांसवाड़ा से उदयपुर रेफर किया गया था। परिवारजनों को रिपोर्ट देने के लिए समझाइश की। चूंकि घटनाक्रम को जानकार व चश्मदीद काजल व उसकी मां वगैरह इलाज में व्यस्त होने से आज काजल की अस्पताल से छुट्टी होने पर काजल ने रिपोर्ट पेश की है। प्रकरण दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। इस घटनाक्रम का पूर्ण खुलासा हो चुका है। इसने सुबह अपनी पत्नी श्रीमती कौशल बी को पीटा था। इस बात को लेकर उसकी पुत्री काजल ने अपने पिता को ओलबा दिया कि मां को क्यों पीट रहे हो। इस गुस्से में आकर के घटना कारित करना अब तक प्राथमिक जानकारी में आया। आरोपी को सर गिरफ्तार कर लिया? आरोपी को हमने पूछताछ के लिए डिटेन किया है और शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर इसको गिरफ्तार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक वैवाहिक विवाद की वजह से काजल पिछले 3 महीनों से अपने 2 बच्चों के साथ पिता के घर मदारेश्वर कॉलोनी में रह रही थी। पड़ोसियों ने बताया कि आरोपी शौकत अपने नवासे असलन और नातिन से बेहद प्यार करता था और अक्सर कहता था कि वो ही उन्हें बड़ा करेगा, इसलिए उसका ये कदम पूरे इलाके के लिए चौंकाने वाला है। घटना की सूचना पर सीआई रूप सिंह जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम ने साक्ष्य एकत्र किए। बाद में डिप्टी गोपीचंद मीणा भी जिला अस्पताल पहुंचे और पूरे प्रकरण की जानकारी ली। इस दर्दनाक वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मदारेश्वर कॉलोनी से लेकर जिला अस्पताल तक बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए बांसवाड़ा से निखिलेश सोनी की रिपोर्ट। वहीं राजस्थान पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स अब बड़े बदमाशों के नेटवर्क के खिलाफ पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बाद अब पुलिस ने अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग के लोकल नेटवर्क पर नकेल कसनी शुरू कर दी है।
श्रीगंगानगर में इस गैंग को आर्थिक मदद देने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान में गैंगस्टर के खिलाफ जो अभियान राजस्थान पुलिस ने और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने शुरू किया है, उसमें खास रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। खास तौर पर विदेशों में बैठे बड़े बदमाश, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बड़े गुर्गे और हैरी बॉक्सर जैसे नए गैंगस्टर शामिल हैं, उनके राजस्थान कनेक्शन को तोड़ने के लिए अब उनकी फंडिंग जिनके जरिए शुरू होती है और रंगदारी जिनके जरिए वसूल की जाती है, उन बदमाशों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स अब लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के बाद अब अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग के खिलाफ एक्शन के मोड में है। राजस्थान के कई जिलों में इस गैंग के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार सर्च और रेड की कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर जिला पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली है। श्रीगंगानगर पुलिस ने अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग के गैंगस्टर्स को लोकल स्तर पर रुपए उपलब्ध करवाने वाले 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना पुलिस अब इस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरविंद्र उर्फ बब्बू के रूप में हुई है। उसमें पूर्व में मुझे अरेस्ट हो रखे थे। उनकी अनुसंधान में ये पाया गया था कि एक पर्टिकुलर नंबर है जिसके द्वारा उनको पेमेंट की जाए। उसी के अनुसंधान में गुरविंदर सिंह को बब्बू मुझे बनाया गया था, जो कि काफी टाइम से फरार था। श्रीमान एसपी महोदय के निर्देशन पे 25,000 रुपये का इनाम रखा गया था, जिसको हमने कल अरेस्ट किया गया। उसकी खाता की जो है डिटेल की जा रही है, उसको कहाँ से रकम प्राप्त होती थी, उसके भी आगे अनुसंधान किया जाएगा और जो भी अपराधी है वो जेल में पहुंचेगा। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। 15 जुलाई 2025 को एक व्यापारी से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पुलिस थाना सदर में दर्ज कराई गई थी। इस पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने कई साक्ष्यों के साथ गैंग के सदस्यों की पहचान की। पुलिस ने 18 जुलाई को गैंग के 3 सदस्यों दिलप्रीत उर्फ डीके, विष्णु उर्फ निज्जा और अनिल को गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ कि ये तीनों अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग के कारिंदे कार्तिक जाखड़ के लिए स्थानीय स्तर पर रेकी करते हैं। इन्हें रुपयों की व्यवस्था गुरविंद्र सिंह उर्फ बब्बू से करवाई जाती थी। पुलिस ने विभिन्न साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू की। 18 जुलाई को पुलिस ने दिलप्रीत उर्फ डीके, विष्णु उर्फ निज्जा और अनिल को अवैध पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ ये तीनों अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग के लिए काम करने वाले कार्तिक जाखड़ के लिए स्थानीय स्तर पर रैकी करते थे और इन्हें रुपयों की व्यवस्था आरोपी गुरविंदर सिंह करता था। आरोपी गुरविंद्र सिंह लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुरविंद्र सिंह उर्फ बब्बू के बैंक रिकॉर्ड में ये पुष्टि हुई है कि वो इन लोगों को रुपए उपलब्ध करवाता था। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और आर्थिक नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह स्थानीय स्तर पर रेकी, फाइनेंसिंग और हथियारों की सप्लाई से जुड़ा हुआ था। पूछताछ में कई और नाम सामने आने की संभावना है। ये जो गैंग के मेंबर जो ग्राउंड पे काम करने वाले हैं, उनको ये फोन पे से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके ये पैसे उनको उतारता था, मदद करता। गैंग से नहीं होकर ये तो लोकल जो अपने यहाँ पे कार्तिक जाखड़ था उसके संपर्क में था, उसी की वजह से इन लोगों से जुड़ा हुआ था। तो इसके पास पेमेंट आती थी, उसी पेमेंट को आगे जैसे जैसे इनको बता रखा तो इनकी खातों में ट्रांसफर। दरअसल पिछले कुछ समय से श्रीगंगानगर में गैंगस्टर्स की धमकियों का सिलसिला बढ़ा है। व्यापारियों और स्थानीय लोगों से रंगदारी मांगने के कई मामले दर्ज हुए हैं। इसी को देखते हुए पुलिस अब इन गैंग्स के लोकल नेटवर्क को खत्म करने में जुटी हुई है और हर कड़ी पर निगरानी रखी जा रही है। राजस्थान पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का लक्ष्य साफ है। इन गैंगस्टर्स को लोकल स्तर पर मिलने वाली मदद, रुपयों की सप्लाई और लॉजिस्टिक सपोर्ट को पूरी तरह खत्म करना। श्रीगंगानगर पुलिस की यह कार्रवाई उसी रणनीति का हिस्सा है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से गैंग के कई और छिपे नेटवर्क का खुलासा होगा। श्रीगंगानगर से सहयोगी कुलदीप के साथ एनडीटीवी के लिए सुशांत पारिक की रिपोर्ट। और बीते दिन जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में एक दर्दनाक हादसा हो गया था। 9 साल की एक छात्रा ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। छात्रा छलांग लगाने का उसका वीडियो भी सामने आया था। अमायरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और अब उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
वहीं दूसरी तरफ अमायरा की मौत अपने साथ कई सवाल छोड़ गई है। इसमें स्कूल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है और हैरानी की बात तो यह है कि अमायरा के परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि बच्ची लंबे समय से स्कूल में बुली हो रही थी और बार बार इसकी शिकायत करने के बाद भी स्कूल प्रशासन पूरे मामले पर चुप रहा। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। गलत वर्ड्स का यूज होता था, नाम जोड़ा जाता था पर्टिकुलर एक बच्चे के साथ उसका, जिसपे उसको बहुत बुरा लगता था। उसने टीचर के पास कई बार कंप्लेंट करी। राजधानी जयपुर से कुछ दिनों पहले एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस हादसे में एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी और वो बच्ची किस मानसिक स्थिति से गुजर रही होगी जो उसने इतना बड़ा कदम उठाने की सोची। अमायरा ने स्कूल की 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली और इस घटना ने सभी को झकझोर दिया। अमायरा जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 4थी कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। बच्ची की मौत से स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में है। अमायरा की मौत से माता पिता सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि जब अमायरा स्कूल गई थी तो सब कुछ ठीक था। माता पिता का कहना है कि आखिर स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि हंसती खेलती बच्ची अचानक 4थी मंजिल पर पहुंची और वहां से छलांग लगा दी। उसे बहुत छोटी सी लाई थी, एकदम इन्नू सी, इतनी सी हाथ में आती थी मेरे। और मैंने जो उसकी बॉडी देखी वो बहुत फूल गई थी, बहुत बड़ा पेट हो गया था। बस मैंने ये शायद इसलिए कहा क्योंकि हमको तो हमेशा यही लगता है ना कि हमसे गलती हुई है। अगर हम रात को भी कुछ ठंडा खा लें और बच्चे को जुकाम हो जाए तो सुबह हमसे गलती हुई है। तो मुझे लगा अगर मैं नहीं भेजती उसे स्कूल तो आज मेरी बच्ची बच जाती। तो उस दिन जो भी मैंने बोला वो तो मैंने इसीलिए बोला कि मुझे लगा कि आज उसको स्कूल ही नहीं भेजना चाहिए था। और आज तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरा बच्चा वापस आ जाए तो मैं उसे स्कूल क्या, मैं उसे पलंग से ही नहीं उतरने दूंगी। मैं उसे पकड़ के बैठ जाऊंगी। मेरे को कोई पढ़ाई नहीं करानी, उसे कहीं नहीं भेजना, कोई कहीं भी नहीं, बस अपने साथ बिठा के रखना है चिपटा। छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बच्ची के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि मैं मेरी बच्ची को जानता हूँ, वो ऑलराउंडर थी। 3 दिन पहले ही उसे मेडल मिला था। बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल सीसीटीवी भी साझा नहीं करना चाहता। सीसीटीवी में 30 दिन की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। हमारी बच्ची को ऐसा क्या बोला कि उसने ऐसा कदम उठाया। बच्ची के मामा साहिल ने बताया कि बच्ची को स्कूल में बच्चे बुली करते थे, क्लास में गलत शब्द बोलते थे। इसके लिए उसने हमसे शिकायत भी की थी। हमने स्कूल प्रबंधन से इसकी शिकायत की थी लेकिन उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे बच्ची सेटल हो जाएगी। 1.5 साल से चल रहा था। इसको बुलिंग का जो था काफ़ी बार अमायरा ने कंप्लेन करी। उसकी वजह से हमने टीचर से कंप्लेन करी। टीचर कहते हैं हम देखते हैं, अमायरा को समझना चाहिए। वो अमायरा पे डालते थे कई चीज़ों को, उसको भी देखना चाहिए। फिर मैंने और शिवानी ने काफ़ी, जब ये 1 साल से चल रहा था तो हमने सोचा कि इसकी स्कूल चेंज करवा देते हैं क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ पे टीचर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक समय में 2-2 टीचर होते हैं क्लासरूम में और बच्चे भी कुछ ज़्यादा 25 से 30 बच्चे होते हैं, फिर भी ये उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, उसकी बातों को नहीं सुन पा रहे। वो जो कंप्लेन करती है या करती थी उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था उनका। तो हमने ट्राई करा था कि इसको सेंट जेवियर में एडमिशन करवा दें। उसके लिए हमने काफ़ी ट्राई भी करा लेकिन हो नहीं पाया उसका एडमिशन। इस स्कूल में मल्टीपल केसेस थे जहाँ पे नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे थे। जैसे पुलिस ने भी मीडिया को बताया कि अभी तक सिर्फ 3 दिन की फुटेज उनको मिली है। सीबीएसई की गाइडलाइन बहुत क्लियरली बोलती है कि 15 डेज ऑफ ऑडियो प्लस विजुअल प्लस 15 डेज ऑफ बैकअप होना चाहिए। बट स्कूल कह रहा है हमारे पास 3 दिन का ही विजुअल बैकअप है, हमारे पास ऑडियो भी नहीं है। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस क्लास से पहले उस क्लास में उस स्कूल में क्या हुआ, पहले के दिनों में क्या हुआ, उस क्लास में क्या बातचीत हुई, तो इस केस को सॉल्व कैसे किया जाएगा, राइट? और ये तो गाइडलाइंस आई एम श्योर सीबीएसई ने इस स्कूल के साथ भी शेयर करी होंगी। एंड ये कोई छोटा स्कूल नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कूल है, ये बहुत बड़े लोगों का स्कूल है, पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों का स्कूल है। तो इन लोगों के एंड बहुत अच्छी फीस लेते हैं लोग, पेरेंट्स से 5000 बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट नहीं है? ये बिल्डिंग 6 फ्लोर्स की बिल्डिंग है
उसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि कोई भी चीज़ नीचे फेंक सकता है, कोई गिर सकता है, बच्चा इजीली क्लाइंब कर पाया। अमायरा की आत्महत्या को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि बच्ची लगभग 1 साल से परेशान थी और स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी वो स्कूल जाने के लिए मना कर रही थी। अमायरा के परिजन उसे दूसरे स्कूल में शिफ्ट भी करने वाले थे, लेकिन दूसरी जगह एडमिशन न मिल पाने के कारण उसे इसी स्कूल में जाना पड़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि एक होशियार और काबिल बच्ची स्कूल प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। अगर समय रहते बच्ची की परेशानी को समझा गया होता तो शायद ये ना होता। अब आपको बच्ची का एक ऑडियो सुनाते हैं जिसमें वो अपनी माँ से साफ कहती सुनाई दे रही है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती। और हैरानी की बात यह है कि ये सब बातें बच्ची के क्लास टीचर को पता थी। उन्हें ये ऑडियो क्लिप भी भेजी गई थी, लेकिन 1 साल पहले की बात पर और लगातार हो रही परेशानी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बच्ची की ये बात और रोना सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपकी? मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ, ठीक है? अब आपको बताते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम क्या है। स्कूल में 9 साल की बच्ची कूदी थी। 4थी मंजिल से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई। स्कूल ने खून के धब्बे हटा दिए। परिजनों ने स्कूल पर आरोप लगाया। स्कूल में बुली किया जाता था। परिजनों का दावा कि बच्चे तंग करते थे। बुलिंग की शिकायत स्कूल में की गई थी। शिकायत के बाद भी एक्शन नहीं लिया गया। स्कूल प्रबंधन इससे इनकार करता रहा। बुलिंग का जो मुद्दा था मैंने कई बार टीचर से टेकअप करा, लास्ट सेशन में भी करा। उसके बाद देन फाइनली वी डिसाइडेड लेट्स मूव फ्रॉम दिस स्कूल। मैंने एक मिनिस्टर के पास जाके भी राज्यवर्धन जी के यहाँ पे मैं गई, खुद पर्सनली गई, वहाँ एक एप्लीकेशन उनके पीए के पास लगाई। हालांकि विजिट का मौका उनको नहीं मिला, तो मैंने सेंट जेवियर्स में ट्राई किया था क्योंकि मैं इस स्कूल से बिल्कुल खुश नहीं थी। मैं कंप्लेंट्स लेके जाती थी टीचर के पास, मैं बताती थी उन्हें ये बच्चे ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं। अमायरा भी स्कूल की कोऑर्डिनेटर के पास जाती थी, कई बार जाती थी कि ये मेरे साथ ऐसा है। शिक्षा विभाग ने भी बुलिंग से इनकार किया। अमायरा की मौत के पीछे की वजह को भी समझने की कोशिश करें तो स्कूल में बैड वर्ड से परेशान थी। बच्चे बुली करते थे। बुलिंग की शिकायत हुई थी। स्कूल ने एक्शन नहीं लिया। उस दिन भी अमायरा स्कूल नहीं जाना चाहती थी। अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है, अगर इसकी बात करें तो स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा है। शुरुआती जांच में बैड वर्ड के संकेत मिले हैं। पुलिस, शिक्षा विभाग इसकी जांच कर रही है। सीबीएसई की टीम भी जांच कर रही है। स्कूल प्रबंधन के साथ बच्चों से पूछताछ चल रही है। इंसाफ के लिए कैंडल मार्च भी निकाला गया। अब सवाल ये उठता है कि मौत के सबूत क्यों मिटाए गए, खून के धब्बे क्यों मिटाए गए, स्कूल प्रबंधन ने क्या एक्शन लिया, शिक्षा विभाग की टीम को एंट्री क्यों नहीं दी गई, बुलिंग की शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अमायरा ने बुलिंग से परेशान होकर जान दी। हम अभी भी यही कह रहे हैं, पुलिस खुद कह रही है कि उन्होंने सीन को धो दिया इवन बिफोर पुलिस केम। ये कैसे, किसके कहने पे धोया? इज इट नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस टू क्लीन अप अ साइट विच इज अ क्राइम सीन? अगर ये है, which is very clear, then why is it taking 7 days to even register a complaint for changing the state of the site? That's why we are very unhappy कि ये हो क्या रहा है। हमें पता है ये बड़ा स्कूल है, पॉलिटिकली कनेक्टेड स्कूल है। वी आर वेरी वरिड कि शायद हमें इस तरह से चला तो ये कभी हमें इंसाफ मिलेगा ही नहीं। दैट इज़ वाई हमारा रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर साहब को, हमारा रिक्वेस्ट है नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर को, हमारा रिक्वेस्ट है चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर को कि प्लीज़ इस केस को सीरियसली लीजिए, प्लीज़ इस केस को एस्केलेट करिए। हमें एक निष्पक्ष सीबीआई जांच चाहिए ताकि इस केस में असलियत में कुछ निकले, असलियत में पता चले ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ। मैं चाहती हूँ स्कूल पे ताला लग जाए, एक बार इस स्कूल पे ताला लगे। सबसे पहले तो इसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए स्कूल की, और ये स्कूल बंद होना चाहिए, जिससे कि आगे इस तरह की हरकत इस स्कूल या किसी और स्कूल में भी ना हो। तो एक
पूरा सबक मिलना चाहिए। सबक के लिए यही होगा कि इसकी मान्यता रद्द हो और ये स्कूल बंद हो। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें बच्ची को आप देख सकते हैं कि वो खुश है, गाना गा रही है और एंजॉय कर रही है। इसे देखकर कौन कह सकता है कि बच्ची अंदर से इतनी परेशान है और एक ऐसा कदम उठा लेगी जो उसके परिजनों को जिंदगी भर का घाव दे जाएगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। अब जिसने भी इस खबर को सुना, जिसने भी इस कहानी को जाना, उसके मन में सवाल ही सवाल है और स्कूल को लेकर के और भी ज्यादा सवाल है। लेकिन आपको जरा वो ऑडियो टेप एक बार फिर से सुनवाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। वो बच्ची बता रही है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। हाँ बेटा, क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपकी? मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ, ठीक है? हाँ बेटा, क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपकी? मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ, ठीक है? तो ये अमायरा की और अमायरा की मां के बीच में बातचीत का ये ऑडियो क्लिप था जो बताता है कि अमायरा कितनी परेशानी में थी, वो किस डिप्रेशन से गुजर रही थी। शायद इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। हालांकि उसने बताने की कोशिश की। उसने बताया कि स्कूल के अंदर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन ना तो स्कूल स्टाफ की तरफ से इस पर कोई ध्यान दिया गया, ना ही जो प्रिंसिपल है उन्होंने इसको लेकर के कोई भी कार्रवाई की। और ये जो ऑडियो है, ये बाकायदा इस बच्ची का जो ऑडियो था, जो उसकी परेशानी थी, वो स्कूल स्टाफ को भी बताई गई, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल स्टाफ ने इसको नजरअंदाज कर दिया गया। और उसके बाद जब सुसाइड कर लेती है बच्ची, वहां से सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है, वहां से सभी चीजों को बहुत जल्दबाजी में साफ कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ चीजें क्या बताती हैं? ये कड़ियां जब आपस में जुड़ती हैं तो किस ओर इशारा कर रही हैं, ये सवाल यहां पर बना हुआ है। हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।